हेलो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं डोरमेंट पीरियड से सारे परमानेंट फॉलिएज प्लांट उठ चुके हैं। अब उनमें धीरे धीरे करके नई नई ग्रोथ शुरू होगी। तो अब हम उनके लिए बनाई है एक ज़बरदस्त चाय, जिसे पी के इनमें जल्दी से ग्रोथ आएगी, जल्दी से नई चमक नई जान आएगी और ये मदद करती है। वैसे तो अभी बहुत सारे काम बाकी हैं फरवरी मार्च के, जैसे सबको कंपोस्ट देना है, प्रूनिंग करनी है, लेकिन कंपोस्ट देने से पहले दे रही हूँ एक लिक्विड फर्टिलाइज़र। जो लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं ना, तो उसका असर आपको जल्दी देखने को मिलता है। तो आप देखिए लगभग सभी पौधे मेरे अच्छे हैं। कुछ कुछ पत्तियां देखिए येलो होके झड़ती हैं, जो एकदम नॉर्मल है, प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं होती है, ये एजिंग के कारण भी होता है। लेकिन आप ये सोचिए, ये जो निकल रहा है ना, तो ये भी एक काला सोना है। मदर नेचर हमें जो भी देती है वो कुछ भी वेस्ट नहीं है। इससे आप बहुत ज़बरदस्त एक खाद बना के तैयार कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूँगी। तो इन सबको इकट्ठे करते रहिए, जितने भी सूखे पत्ते, स्पेशली सूखे पत्तों की खाद सबसे अच्छी होती है, मिले आपको। और ये देखिए सिर्फ फिलेंथमम और डेविल्स बैकबोन ने अपनी लीव्स गिराई हैं, बाकी सभी प्लांट्स लगभग अच्छे हैं। और ये एलिफेंट ईयर, ये तो हर साल पूरा इस तरह से ही सूख जाता है, फिर से मार्च में इसमें नए फुटाव शुरू होगा। लेकिन इन सबको दूंगी एक मैं एनर्जी भरी चाय। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक गोबर का से बना हुआ कंडा या उपला, जिसे काऊ डंग केक भी बोलते हैं, आजकल तो ऑनलाइन भी मिलने लगा है। अगर आपके पास इनकेस नहीं हो तो आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है, सिंपल पानी में भिगा देना है। लेकिन इसके साथ साथ मैं इसमें दूंगी थोड़ा सा गुड़, क्योंकि जैसे हमेशा मैं बोलती हूँ ये वेस्ट डिकम्पोज़र का काम करता है। तो जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है ना, उसको जल्दी बढ़ाएगा। तो बस इस तरह से कंडे को भिगा के रखना है। लेकिन जब हम जानते हैं ये जो कंडा है ना, जब हम पानी डालेंगे ये ऊपर फ्लोट करके आ जाएगा, तो इसको अंदर बिठाने के लिए इसके ऊपर एक ईंट रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे अच्छी तरह से इसका जो सारा जो इसमें एनपीके है वो पानी के अंदर घुल के आ जाए जल्दी से। तो ये कंडा या उपला ये नीचे बैठा रहे और इसके जो पोषक तत्व है ना अच्छे से पानी में घुल के आए, इसके लिए एक मैं ईंट इसके ऊपर रख दे रही हूँ। थोड़ा बड़ा टुकड़ा ही लीजिएगा, छोटा होगा तो इधर उधर स्लिप करके चला जाएगा। और उसके साथ ये जो गुड़ मैंने लगभग 50 ग्राम, 10 लीटर की एक बाल्टी है, जिससे लगभग 25 लीटर मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा। तो आप इस अंदाजे से कि आपको कितना लिक्विड फर्टिलाइज़र चाहिए, आप कंडे की जो संख्या है वो बढ़ा सकते हैं। मेरा ये जो कंडा था एक्चुअली वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैंने एक यूज़ किया। अगर छोटे हों तो 2 ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसे लगभग 3 दिन तक तो रहने दीजिए, सबसे बेस्ट है। मैक्सिमम 7 डेज़, वैसे एक दिन में यूज़ कर सकते हैं। ये देख रहे हैं किस तरह से एकदम काला हो चुका है। तो जब ये 3 दिन बाद अच्छी तरह से फर्मेंट होके आएगा, तो ये हमारी टी जो है बन चुकी है कंपोस्ट टी, जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस सब है हमारे पौधों के लिए। और क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में हम दे रहे हैं, तुरंत हमारे पौधों को अवेलेबल हो जाएगी। क्योंकि इसके साथ साथ हमने गुड़ भी डाला है, जो वेस्ट डिकम्पोज़र का काम करता है, तो ये और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बस इसको इस तरह से डाइल्यूट करके जैसे मैंने 10 लीटर में भिगाया था, तो मैं उसमें 15 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। उस अंदाजे से आप डाइल्यूट करके ही दीजिए, हमेशा डाइल्यूट करके दीजिए। वैसे ये जो काऊ डंग केक का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो इतना हार्श नहीं होता है। अगर डाइल्यूट करके ना भी देना तब भी आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। ऑर्गेनिक मैन्योर की यही तो खासियत है। आप अपने सारे फॉलिएज प्लांट को, इंडोर प्लांट्स को ये दे सकते हैं। और इसे छानने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वह जैसे सरसों की खली वगैरह छानने की ज़रूरत होती है, इसे बिना छाने आप दे सकते हैं। और इसी कंपोस्ट टी से मैं बना रही हूँ एक एनपीके फॉलियर स्प्रे। वही मैंने लगभग 10 ml 2 लीटर की जो मेरी स्प्रे बॉटल है उसमें डाला है। उसके साथ साथ देखिए मैं ये डाल रही हूँ, इसे आप ये भी बोल सकते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट है। उसके साथ साथ ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पेस्टिसाइड का भी काम करता है। ये है मेरा बायो एंजाइम। ये बायो एंजाइम है चावल का बना हुआ। तो आप देख सकते हैं ये मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इस समय फरवरी मार्च में बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक, आपको सब तरह के पेस्ट आपके गार्डन में देखने को मिलेंगे, तो उनकी रोकथाम के लिए। और ये एकदम ऑर्गेनिक है, आप आराम से अपने सभी पौधों को दे सकते हैं। तो 5 ml करीब मैंने
ये चावल का बायो एंजाइम लिया है और अपने सभी पौधों को अब ये NPK का मैं स्प्रे कर रही हूँ। स्प्रे करते टाइम ध्यान दीजिए, पत्तियों के नीचे ऊपर अच्छी तरह से स्प्रे कीजिए, जिससे और ये NPK वाला फॉलियर स्प्रे है तो जल्दी से पौधों के लिए कारगर साबित होगा। तो इस तरह से देखिए एक खाद से कितने सारे फ़ायदे हैं विदाउट एनी केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ के भी आप अपने गार्डन को हरा भरा और स्वस्थ बना के रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसी और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।